हेलो दोस्तों, बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की तेजी के बाजार में भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लुढ़कता हुआ देखने को मिला है। 51 मिलियन का वॉल्यूम यहाँ पर आया है, फिर भी 2.5% की गिरावट यहाँ पर लगातार देखने को मिली है। बाजार में हालांकि अगर आप देखें तो एक अच्छी रिकवरी बनी है, और ऐसा नहीं कि सेगमेंटेड ग्रोथ रही हो। बैंक निफ्टी से लेकर के निफ्टी ऑटो, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी एनर्जी, यहाँ तक कि टेक्सटाइल सेक्टर में भी एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ट्राइडेंट जैसा स्टॉक भी आज के दिन में 10% से ज्यादा की रैली में रहा है। बात करेंगे इस वीडियो में कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट क्यों हुई है, और गिरावट के बाद अगर आप देखें तो क्या स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, क्या कोई बड़ा रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है, और जो जिसकी वजह से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए। उन सभी रीजंस की बात करेंगे आगे की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या टारगेट लेकर के चलना चाहिए अगर आपको रुकना है इस स्टॉक में तो, और क्या खरीदारी करके एवरेज करें अपना प्राइस या नहीं अगर और ज्यादा गिरावट होती है तो। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हिट दैट बेल आइकन ताकि कोई नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एक दिन के चार्ट की, तो चार्ट हमें बहुत अच्छा देखने को नहीं मिलता है। गिरावट का चार्ट रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे करके आया, और यही एक बड़ा कारण रहा है कि थ्रू आउट द डे यहाँ पर लगातार गिरावट होती रही है। रीजन हमारे सामने वही है कि बाजार में आज का जो दिन रहा है वो बहुत अच्छा देखने को नहीं मिला है। कारण रहा है कि जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहा है, आप अगर चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा डाउन ट्रेंडिंग देखने को मिला है। लगातार जो जो हमारे सामने एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन है 57.50 का, उसको टकरा करके वापस आया है स्टॉक हमारा, और यही बड़ा कारण है जिसकी वजह से इस बार फिर से ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया है और डाउनफॉल में देखने को मिला है। कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट क्यों हुई है। दूसरा बड़ा कारण जो है हमारे सामने वो है क्वार्टर फोर के नंबर्स। क्वार्टर फोर के नंबर्स अक्सर ऐसा होता है कि जब भी क्वार्टर फोर के नंबर्स आने वाले होते हैं तो वहां पर गिरावट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वही एक रीजन था हमारे सामने। और आज जैसे नंबर्स भी आपके सामने आए होंगे, आपने देखा भी होगा, तो बहुत सारे लोगों ने उसको अलग तरीके से एनालाइज करने की कोशिश की। अगर हम बात करें यहाँ पर, लेट मी शो यू नंबर्स। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्वार्टर फोर के जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा नीचे आए हैं, और ये दूसरा बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में गिरावट हुई है। देखो होता क्या है कि एक तो चार्ट पैटर्न हमारा टेक्निकल्स में थोड़ी सी खराबी है, ऊपर से अगर क्वार्टर फोर के नंबर्स में थोड़े से डाउन ट्रेंडिंग में हो जाते हैं तो वहां पर गिरावट के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रॉब्लम आपको यहाँ पर ये देखनी है कि जो कॉस्ट है हमारी वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई देखने को मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पर लॉस जो है हमारा वो बढ़ा है। लास्ट क्वार्टर का अगर आप नंबर्स देखोगे कॉस्ट का, तो 1955 करोड़ था, और इस बार के जो नंबर्स रहे हैं वो 2144 करोड़ के रहे हैं। कॉस्ट में कंपनी ने लगातार काम किया है, बट इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो कई सारे बड़े चीजें यहाँ पर हुई हैं। देखो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कंपनी यानी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो रहा था हमारा वो कैपिटल बैंकिंग रहा था, बट अब यहाँ पर रिटेल बैंकिंग में उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। जब भी इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन बैंक में आता है या किसी भी कंपनी में आता है तो वहां पर कॉस्ट बढ़ जाता है, और वही एक बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से गिरावट होती है या नेट प्रॉफिट में कमी आती है हमारी। बट ये नंबर्स देख करके बहुत सारे लोगों ने मैनिपुलेट करने की कोशिश की कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज नॉट व्हाट यू थिंक अबाउट इट, कि यार ये मल्टी बैगर स्टॉक नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दीपन मेहता साहब ने भी कहा और संजीव भासिन साहब ने भी कहा कि स्टॉक आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आने वाले एक साल में। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि स्टॉक में वो पोटेंशियल है और स्टॉक आपको वो पैसा ला करके देगा भी, बट क्योंकि कुछ लोगों ने इसको अदरवाइज इंटरप्रेट करा, और यही एक बड़ा कारण है कि जो लोगों ने बिकवाली करी उनकी वजह से आज बहुत सारे लोगों को लॉस उठाना पड़ा है। अगर आप उनमें से एक रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि आपने बहुत कम लॉस उठाया है, और आने वाले समय में ये स्टॉक आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देने वाला है, तो वेट करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, इस गिरावट के बाजार में भी नेट प्रॉफिट जो रहा है उसमें एक इंक्रीज या फिर यूं कहे कि न्यूट्रल जोन हमें देखने को मिला। 137 करोड़ का यहाँ पर नेट प्रॉफिट अभी भी बरकरार है, जो कि ठीक है। लास्ट क्वार्टर से अभी भी यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो ठीक है हमारा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रिकवरिंग बैंक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और अगर आप इसको होल्ड करते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट आपके लिए वेट कर रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आपको अदरवाइज थिंक नहीं करना है, अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी है। गिरावट के यही दो कारण है, एक क्वार्टर फोर के नंबर्स और दूसरा हमारा जो चार्ट पैटर्न है 57 टकरा करके वापस आता है। तो टेक्निकल चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इस समय पर बिकॉज ऑफ क्वार्टर फोर के नंबर्स। अगर वो बहुत अच्छे आ जाते तो यहाँ चांसेस थे कि 57 का मार्क हमारा क्रॉस हो जाता, बट वो अच्छे नंबर्स नहीं है, और यही एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से गिरावट हुई। अब बात करें करना क्या है। देखो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो बाजार की क्या स्थिति है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाजार में भी कोई बहुत बड़ी खबर नहीं है हमारे सामने, हालांकि जायडस की खबर है थोड़ी सी जो कोरोना वायरस को थोड़ा शांत कर सकती है अगर इनको अप्रूवल मिलता है इस वैक्सीन को तो, और वैक्सीन बाजार में आती है तो उससे काफी कुछ राहत मिलेगी जिन लोगों के पास थोड़ा सा कम पैसा था, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा कम है कंपेयर टू अदर वैक्सीन, और 3 डोज वैक्सीन होने वाली है, इम्यूनिटी भी काफी बूस्ट होने वाली है।
ऐसी किसी भी वैक्सीन को पूरे वर्ल्ड में अप्रूवल नहीं मिला है अभी तक, बट इंडिया में इसे अप्रूवल मिलने के पूरे चांसेस है। रीजन यही है कि जो पहले की 2 या 3 वैक्सीन हमारे सामने है, उनके पास स्टॉक इतना नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन को कवर कर सके। इसीलिए हमें अपनी दूसरी कंपनीज को भी चांस देना पड़ेगा कि वो अपने आप को प्रूव कर सके। 3 फेज का ट्रायल पूरा हो चुका है, इनका डेटा एनालिसिस के लिए ड्रग कंट्रोलर के पास डाल रखा है, ड्रग रेगुलेटर के पास सॉरी, और वहां से अप्रूवल आने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही अप्रूवल आने के चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं, और जिस दिन अप्रूवल आएगा उस दिन भी एक अच्छी रैली आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज आपको जो देखनी है, बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस यहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस दोबारा से वापस आया है। 1 साल का समय लेकर के गुजरात में 40 केसेस आए हैं, दिल्ली में दोबारा से निकलता हुआ देखने को मिला है, मुंबई में केसेस आए हैं हमारे सामने। तो सिचुएशन थोड़ी सी खराब होती हुई जरूर देखने को मिली है इस फ्रंट पर भी। तो कोरोना वायरस अगर कंट्रोल में नहीं आता है हमारा जल्दी से जल्दी, तो म्यूकोरमाइकोसिस की वजह से बाजार में गिरावट के चांसेस थोड़े से बढ़ेंगे। इस पॉइंट ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो बाजार हमारा ठीक ठाक चल रहा है, तो डरने वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको डरना नहीं है, बने रहना है बाजार में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स ठीक ठाक है। जैसा मैंने बोला कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में वो रिटर्न तो आपको मिलेगा जो सभी ने बोला है यहाँ पर, जो मैंने भी बोला है कि स्टॉक आपका पैसा डबल तो करेगा। यू हैव टू वेट फॉर दैट। Q4 के नंबर्स को बहुत सारे लोगों ने अदरवाइज इंटरप्रेट करा है, जो कि काफी गलत बात है, क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल आपको एक क्वार्टर के नंबर से नहीं लगाना चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी सी खराब है, रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन में है कंपनी। कैपिटल फर्स्ट बैंक के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अब उसको फिर कैपिटल बैंकिंग से रिटेल बैंकिंग में ट्रांसफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी यहाँ पर, और वही किया है जिसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा है। और सोलरली सिर्फ कॉस्ट की वजह से यहाँ पर जो लॉस हुआ है हमारा, सिर्फ कॉस्ट की वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आप माइनस करके देखेंगे तो हमारे ये नंबर्स पॉजिटिव आते हुए देखने को मिल सकते थे अगर कॉस्ट नहीं बढ़ा होता तो यही एक बड़ा कारण है। देखो बाकी स्टॉक अभी भी फंडामेंटली ठीक है। 54 का आप यहाँ पर सपोर्ट लेकर के चलिए। 57.50 का हमारे सामने रेजिस्टेंस जो है, लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी भी हमारा 100% का ही है। मुझे लगता है रुकोगे तो ये स्टॉक आपको 100% रिटर्न ला करके देगा भी। RSI 50 का है, डाउन ट्रेंडिंग है। मैकडी की बात करें तो न्यूट्रल जोन में है हमारा, और बुलिश जोन में नहीं है। मुझे लगता है कि स्टॉक हमारा इस रेंज में कुछ दिन रह सकता है, बट डोंट वरी, मार्केट अगर हमारा अच्छे मूवमेंट में आता है और जायडस को अप्रूवल मिलता है, तो उस दिन जिस दिन अप्रूवल मिलेगा बैंक में रिकवरी आएगी, मतलब मार्केट में रिकवरी आएगी, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी रिकवर करेगा, शूट अप करेगा। वेट कीजिए, होल्ड करने की मेरी सलाह रहेगी। खरीदारी करनी हो तो लॉन्ग टर्म के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत करना। 100% का टारगेट मेरा अभी भी है, बाय कीजिए, रखिए स्टॉक को और पैसा कमाइए। वेट करना होता है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आपको, ठीक है। लास्ट कॉल हमेशा आपकी होनी चाहिए, बाय करना, सेल करना या होल्ड करना, क्या है आपकी स्ट्रेटजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कमेंट मिलो, अगर कुछ पूछना हो तो सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।